वाह गिलहरी क्या कहने, धारीदार कोट पहने, पूंछ बड़ी सी झबरैली, काली पीली मटमैली, डाल डाल पर फिरती है, नहीं फिसल कर गिरती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द क्लास अंडर घर से पढ़ाओ कैंपेन। नहीं स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास नहीं है, इंग्लिश की ही है। और इंग्लिश की इस क्लास में आज हम 7th क्लास की पोएम द स्किरल को पढ़ेंगे। द स्किरल पोएम रिटन बाय मिल्ड्रेड बॉज आर्मस्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट्स, बड़ी ब्यूटीफुल इस पोएम को लिखा गया और इसमें स्किरल की अपीयरेंस, उसकी एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक बच्चे की बचपन की यादों को डिस्क्राइब किया गया है। सो लेट्स मूव टू द पोएम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन में लिखा ही वोर क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। सो केयरफुली लुक एट द टेल ऑफ द स्किरल। आप इसकी जब टेल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे इस एक क्वेश्चन मार्क हो, जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। नेम लिखने के बाद फिर एंड हम करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि गिलहरी ने एक क्वेश्चन मार्क पहन रखा हो। और जैसे कि उस हिंदी की पोएम में पूंछ बड़ी सी झबरैली, काली पीली मटमैली, पूरी इसकी जो गिलहरी की अपीयरेंस है, उसकी जो टेल की बात करें, उसकी पूरी बॉडी की बात करें तो उसको कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया। सेकंड लाइन में एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ऐसा लगता है कि जैसे गिलहरी ने एक कोट पहन रखा हो। ओवरकोट मीन सर्दी में जब हम ऊपर से एक कोट डालते हैं सर्दी से बचने के लिए, ऐसा लगता है। इट सीम्स टू अस as the squirrel wears an overcoat, ऐसा लगता है इसकी बॉडी को देखकर। He sat up straight to eat a nut। आपने देखा होगा कि गिलहरी जब घूमती है तो बड़ी फुर्ती के साथ चलती है, कभी पेड़ की डाली पर चढ़ेगी, कभी उतरेगी, इधर उधर, अराउंड द ट्रीज, ओवर द ट्रीज। आप देखेंगे कि वो इधर उधर घूमती है। लेकिन जब वो बैठती है, एज अ स्किरल लाइक्स टू ईट नट्स, उसको मूंगफली या नट्स खाना बहुत पसंद है। सो जब वो खाती है तो बैठने का जो पोस्चर होता है वो आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होती है। शी सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। यहाँ 3 लाइन के बाद 4th लाइन में, 4th सेंटेंस में हम देखेंगे ही लाइक टू टीज एंड प्ले। अब ही कौन यहाँ पर? ही स्टैंड्स फॉर द पोइट। द पोइट लाइक टू टीज एंड प्ले। पोइट को इस गिलहरी के साथ खेलना, इसको छेड़ना बड़ा अच्छा लगता था। एंड इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री, अब पोइट अकेला नहीं है, वी यहाँ पे वर्ड यूज किया। इट मीन्स कि पोइट के साथ उसके दोस्त भी हैं। और ये बात है उसके बचपन की, वो याद करता है। रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद द स्क्विरल एंड ran after the squirrel. He not only the poet but also his friends. So वो सभी उसके साथ खेलते हैं, उन चीज़ों को याद करते हैं, उन बातों को याद करते हैं। And if he ran around his tree, जब उसके पीछे पीछे दौड़ते, पेड़ों के आसपास चारों तरफ दौड़ते, he went the other way। तो वो गिलहरी की बात कर रहे हैं कि गिलहरी फिर वो जिस दिशा में जाते, उसके पीछे दौड़ते, वो बच के निकल जाती और उनके हाथ नहीं आती। जैसा कि हिंदी की वो फिर लाइनें मुझे याद आती हैं, डाल डाल पर फिरती है, नहीं फिसल कर गिरती है। सो बहुत ब्यूटीफुल्ली यहाँ पर एक गिलहरी की अपीयरेंस, उसकी एक्टिविटीज़ और साथ में उस पोइट के अपने बचपन के दोस्तों के साथ उन दिनों की एक सुंदर सी एक रचना है। इसके बाद एक चीज, जो एक वर्ड आया इसमें क्वेश्चन मार्क, उस पर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। क्वेश्चन मार्क जैसे कि साइन आपको दिखाई दे रहा है, एक पंक्चुएशन मार्क है ये, जो आता है किसी भी सेंटेंस के। ये जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क जिसकी हम बात कर रही है, आता है किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में, लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, यहाँ ये देखिए रेड कलर में ये जो मार्क लगा है, ये क्वेश्चन मार्क है। अदर पंक्चुएशन मार्क्स आपका पंक्चुएशन का जब चैप्टर होगा या जो टॉपिक चलेगा उसमें आप सीखेंगे कि कॉमा है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, डैश है। ये सब पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में बड़े इसको केयरफुली ध्यान देना पड़ता है
उसके प्रॉपर मीनिंग को समझने के लिए, क्योंकि एक पंक्चुएशन मार्क से ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब इसके कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट से द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि स्क्विरल क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है, ऐसा पोइट क्यों कहते हैं। द पोइट सेज सो, पोइट ऐसा इसलिए कहते हैं, या स्टूडेंट्स देखिए कि जो डज का यूज हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। द पोइट से हमने आंसर शुरू किया और से का हमने बनाया सेज। सो यहां पर द पोइट सेज सो बिकॉज द स्क्विरल्स टेल इज ट्विस्टेड लुकिंग लाइक ए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क जैसी नजर आती है, इसलिए पोइट ऐसा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ही मीन्स या पोइट लाइक टू टीज एंड प्ले। अभी इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, सो यहां हमें यही बताना है कि किसके बारे में, हु इज टीजिंग होम, कौन किसे सता रहा है, एंड हाउ। सो द पोइट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्विरल, ही टीज इट बाय गोइंग क्लोज टू इट। वो कैसे सताता था उसको सताता था उसके पास जाकर के, going close to it. He teased the poet, teased the squirrel by going close to it. And the third question, what is being compared to a grey orchid? क्या सच में गिलहरी ने, स्क्विरल ने कोई कोट पहन रखा था? नो स्टूडेंट्स, सी डिडंट वियर एनी orchid, बट उसकी जो बॉडी है, द स्क्विरल्स बॉडी इज बीइंग कंपेयर टू ए ग्रे orchid, लेकिन उसकी बॉडी को उसके साथ कंपेयर किया गया है। सो होप कि आप सभी ने इस पोएम को समझा होगा, एंड इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, समझिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।